बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, हर मुश्किलों से दूर रखे, तहे दिल से दुआ करता हूँ। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, एक भाई का कमेंट था कि उस्ताद कबूतर जो है मेरे वो बलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो बल पे बल मार रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, मैंने इस पर वीडियो डाली थी, फिर भी अगर आपके कबूतर ने ये काम नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको जो है एक माजून बताता हूँ कैसे आपने बनानी है। वो माजून आपने कबूतर को देनी है, ठीक है। देनी किस तरीके से ये भी आप नोट कर लें, और बनती किस तरीके से ये भी आप नोट कर लें। इंशाल्लाह इस माजून से आपका कबूतर जो है बल मारना छोड़ देगा, ठीक है। अब माजून कैसे बनाएंगे, आपने एक खाली डब्बा ले लेना है, ठीक है। इतना खाली डब्बा आपके पास हो, आपने उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है यह मैं आपको बताता हूँ। आपने इसके अंदर लेनी है सिर्फ 4 दाने काली मिर्च के, आपने उनका बनाना है पाउडर, ठीक है। 4 दाने काली मिर्च का आपने पाउडर बना देना है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अक्कर करा लेना है, ठीक है। तकरीबन अक्कर करा के, मेरी उंगली देख रहे हैं आप, 3 इंच की, इतनी कम से कम 5 डंडियाँ हो आपके पास। इतनी 5 डंडियाँ आपने लेनी है, और उन 5 डंडी का आपने पाउडर बना देना है। ये अपने जहन में रखें, अक्कर करा 1 नंबर आपने लेना है, ठीक है। और फिर आपने 3 इंच की 2 डंडी लेनी है मुलेठी की, और उसका ऊपर का कचरा आपने उतार लेना है। कचरा आपने उतारना है, खुरचना है, ऊपर से वो कचरा होता है ना, वो उतार कर आपने उस मुलेठी का फिर पाउडर बना लेना है, ठीक है। पीला सा पाउडर आपके पास बन जाएगा 2 मुलेठी का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है एक बड़ी इलायची, सिर्फ एक दाना बड़ी इलायची का आपने उनका उस चीज़ का पाउडर बनाना है। और उसमें से आपने सब्ज़ इलायची छोटी जो होती है ना, वो आपने ले लेने तकरीबन 10 दाने। 10 दाने आपने सब्ज़ इलायची के लेकर आपने उनको उस चीज़ का भी आपने पाउडर बना देना है, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन आपके पास तकरीबन होनी चाहिए 15 एक दखनी मिर्च, और आपने लेना है 15 इंच दखनी, तकरीबन 15 इंच दखनी मिर्च का, इन 15 दखनी मिर्च का आपने पाउडर बना देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है अपना ज़ाफ़रान, ठीक है। ज़ाफ़रान की सिर्फ आपने इस तरीके से 2 चुटकियाँ भर लेनी है ज़ाफ़रान की, और आपने उधर डाल देनी है। ये सारी चीज़ों का आपने बनाना है पाउडर, ठीक है, जो मैंने सामान आपको बताया है। इन सारी चीज़ों का आप बनाएंगे पाउडर। पाउडर बनाने के बाद आपने एक डब्बे में इसको सारा पाउडर को डालना है, ठीक है। पाउडर डालने के बाद लास्ट में आपने हल्दी ले लेनी है, आंबा हल्दी, और उसको अच्छे तरीके से चोट मार कर उसका भी पाउडर बनाकर इसमें डाल देना है। तकरीबन वो 1 चम्मच होना चाहिए आपके पास, टीस्पून जो है ना, वो भर कर आपने इसमें डाल देना है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपके पास रखी होनी चाहिए शहद, माखी, 1 नंबर असल माखी होनी चाहिए आपके पास। शहद की जो माखी होती है, छोटे शहद की माखी, वो आपके पास 1 नंबर असल होनी चाहिए। आपने उसको चम्मच की मदद से इसके अंदर डालना है, जितना कि आपको लगे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने दवा अपना खमीरा ले लें, खमीरा, ठीक है। खमीरा मरवारी जो होता है, उसका आपने 1 टीस्पून इसमें डाल देना है, और साथ ही आपने दवालाल मिर्च का आधा टीस्पून इस माजून में डाल देना है, और अच्छे तरीके से इस माजून को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपकी माजून जो है वो पूरी तैयार हो जाएगी। माजून जो है आपकी वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद वो माजून जब आपकी तैयार हो जाए, आप उस माजून को आप कबूतर को देना कैसे है, कबूतर को देना आपने इस तरीके से, आपने जो कान में जो तीली मारते हैं ना, कान वाली तीली, वो आपने ले लेनी है, ठीक है। वो लेकर आपने इस तरीके से पीछे से माजून को उठाना है। जितना उस कान वाली तीली में लग जाए उतना ही कबूतर का आप हलक खोलें और उसके ज़बान के नीचे और ज़बान के ऊपर लगा दें। बस इस तरीके से सारे कबूतरों को आप लगा कर बिठा दें। जब कबूतर आप खोलें, सुबह जाकर लगा दें, उसके बाद कबूतर बैठा रहने दें, और उसके बाद अगले दिन कबूतर को खोलें। ये 2 दिन जो आपने ये काम करना है, ठीक है। अब ज़्यादा कबूतर हो तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप यही माजून को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, ना ही इसमें रोटी का कोई काम है और ना ही कोई चीज़ का काम है। फिर आपने क्या करना है,
ये माजून का आपने जब कतरा लगा दिया उसकी ज़बान पर, एक कतरे से ज़्यादा मत लगाना, एक कतरे जितना ही लगाना, ठीक है। कान वाली तीली में एक कतरा जितना ही आएगा, एक ड्रॉप के बराबर उसके हलक में आपने इस तरीके से मुंह खोल के अंदर उतार देना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने लेनी है हड़ और आंबा हल्दी, ठीक है, और थोड़ी सी घिस देनी है। आंबा हल्दी बहुत कम मिकदार में घिसनी है, हड़ बहुत कम मिकदार में घिसनी है। तकरीबन आपने घिसे मारने हैं इसके हद से हद भी आपने सिर्फ तो सिर्फ 5-5 घिसे मारने हैं। और यहीं पर आपने 7-10 बादाम जो है भिगो कर रखने हैं, 7 या 10 बादाम भिगो कर रख देने हैं। और वो बादाम आपने इसके अंदर घिस देने हैं। वो तकरीबन बादाम आपके पास भीगे हुए होने चाहिए, तकरीबन 6 घंटे या 10 घंटे, वो ज़्यादा मत भिगोना, ठीक है। उसको भिगो कर आपने छिलका उतार कर इस पानी में घिस देना है। और पानी आपने तकरीबन थोड़ा सा ही लेना है। जब आपका ये सारा सामान घिस जाए आपने उसके ऊपर डालना है दूध डालकर आपने ये पिलाना है कबूतर को। और ये माजून कबूतर के हलक में लगानी है। बस आप ये काम कर लें कबूतर के साथ, कहाँ गए बल, कौन सा बल, सारे ख़त्म भाई। कबूतर उठेगा और सीधा आपको काम करके दिखाएगा, बस वो बलों से बाहर आ जाएगा। जब उसको मिसाला लगा हुआ है मुंह पे और आपका जो है ये अपना पानी जो है। अच्छा, एक बात अपने जहन में रखें, यहाँ पर आप एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, दूध के अंदर हाथ नहीं डालना। चम्मच दूध जब डालोगे फिर चम्मच से हिला देना। अब वो कितना कबूतर आपका पानी पीते हैं उस हिसाब से इतना आधा पाव से भी कम पानी हो और 1 पाव से ज़्यादा दूध हो, ये आप इस्तेमाल में कर लें 50 कबूतर के। जाकर वो पिए तो पूरा ही पी ले, ठीक है। ऐसा उड़ेगा कबूतर आपका, बल आपका कबूतर छोड़ देगा बिल्कुल। आप निकालेंगे उसको, सीटी देंगे, चीपी देंगे, कबूतर उड़ के सीधा जाएगा। इसमें क्या है कि कबूतर पे अब जो चीज़ें लगी हैं वो बिल्कुल असर करने पे लगी हुई हैं, वो असर कर रही हैं। इससे कबूतर आपका बिल्कुल काम बराबर करेगा। अक्कर करा जितना मैंने बताया उतना डालना, क्यों अक्कर करा ही कबूतर को सीधा करेगा, बलों से काट के निकाल देगा। और बाकी जो है सामान वो माजून के हिसाब से ही आपने देना है। अब माजून आप कितनी बने, कितनी भी बने, ठीक है, वो आपने सिर्फ एक कान के तीली के मुताबिक आप देंगे। बाकी माजून जो आपकी रेडी हो जाएगी, आप रख दें। जब भी आपको कोई कबूतर दिक्कत दे, नहीं उड़ रहा हो बराबर, आप उसी माजून को निकाल के कबूतर के हलक में उतारें और उसको उड़ाएं। वो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप दूध वाला पानी दें। ये मैंने इसके लिए कहा है कि सारे कबूतर दूध वाला पानी पी लेंगे और सारे कबूतरों पे जो लगा होगा एक ही बार आपका सारा कबूतर परफेक्ट हो जाएगा। और जो कबूतर आपका सिंगल करके आपको तकलीफ़ नहीं उड़ रहा हो, बराबर तंग कर रहा हो, तो उससे आप फिर माजून हलक पे लगा कर छोड़ दे, वो पानी पी के भी काम करेगा कबूतर। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपके लिए फ़ायदा होगा। आप ये करें अपने कबूतर के साथ, इस माजून से आपके कबूतर में बहुत फ़ायदा होगा, कबूतर बहुत अच्छा उड़ेगा। और इंशाल्लाह फिर हमें दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।